श्रमण धर्मने नमो नमः, वीर्ति धर्मने नमो नमः, चारित्र धर्मने नमो नमः, वंदन हो अणगारने। श्रवण धर्मने नमो नमः, वीर्ति धर्मने नमो नमः, चारित्र धर्मने नमो नमः, वंदन हो अणगारने। वंदन 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 हो अणगारने। वंदन वंदन हो अणगारने। 60 સુધી 14 થકી સંવત્સરી 50 મુનિવર દિન 70 में पड़िकमता चौमास। नारी काल थी जिन शासन के अंदर पूर्व पुरुषों की परंपरा से यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की परंपरा से वर्षावास यानी कि चातुर्मास इसकी गतिविधियां चलती रहती है। ऐसे कोई भी तीर्थंकर का शासन नहीं होता जहां पर मुनि भगवंतों को 4 मास चातुर्मास में स्थिर नहीं रहना है। सभी तीर्थंकर के समय के अंदर ये चीज होती है और कंपलसरी है। 9 कल्पी विहार साधु भगवंतों के लिए बताए गए। कितने? 9 कल्पी विहार। 9 कल्प मतलब क्या? एक मास एक स्थान में रहना। कितना? हाँ, ऐसे 8 मास तक 8 स्थान बदलना है। और 9वां कल्प जो है 4 महीना 4 मास तक एक ही जगह पे स्थिर रहना है। उसको बोलते हैं चातुर्मास कल्प। क्या बोलते हैं? चातुर्मास कल्प के लिए वहां पर साधु साधु जी भगवंतों को जो भी समय के हो, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के हो, उनको वहां पर स्थिर रहना ही रहना है। क्यों? सबसे पहला कारण जीव रक्षा। क्या? चातुर्मास के दरमियान बारिश आती है, बरसात आती है, उसके कारण भूमि वगैरह सचित हो जाती है, चलने योग्य रहती नहीं है। छोटे मोटे जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, वनस्पति वगैरह उत्पन्न हो जाती है। चलने योग्य भूमि मिलती नहीं है, विहार करने योग्य भूमि का अभाव होता है। इसके लिए वहां पर साधु जी भगवंतों को एक स्थान पर वस्ती ढूंढकर उनको स्थिर रह जाना है। ये तो अभी चातुर्मास नियत होता है। 1 साल पहले चातुर्मास की जय बोला दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था। 9 कल्प 8 कल्प विहार करते करते साधु भगवान जहां पर पहुंचे, जहां पर आषाढ़ सुद पूर्णिमा यानी वर्तमान काल के अंदर आषाढ़ सुद 14 वो आ गई, तो वहां पर जो भी स्थान में, जो भी घर में, जंगल में, कहां पर भी है, तो वहां पर जो भी उधर के मालिक है बस्ती वगैरह के, उनके पास बस्ती की याचना करके उनको वहां पर चौमासा रहना है। अनियत होता है। साधु भगवंत का विहार कैसे होता है? अनियत विहार होता है। हमारे लिए कोई फिक्स प्रोग्राम होता ही नहीं है। हम खुद ही फिक्स नहीं तो हमारा प्रोग्राम कैसे फिक्स होगा? आज यहाँ तो कल वहां। वायु की तरह अप्रतिबद्ध साधु भगवंत का विहार होता है। वायु को कोई रोक सकता है? उसको जहां जाना है, जैसे बहना वो बहता है। उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो साधु भगवंतों के लिए भी पहले ऐसा ही था, कोई भी लिमिटेशन नहीं। 8 मास इसके अंदर भी अगर नगर है जो विहार क्रम से चल रहे, 9 कल्पी विहार नहीं कर रहे, विहार कल्प से चल रहे, उनको गांव के अंदर 1 रात्रि मतलब 1 दिन और नगर के अंदर 5 रात्रि विहार रहना है। कितना? ज्यादा से ज्यादा कितना रहना है? गांव के अंदर 1 रात्रि, नगर के अंदर 5 रात्रि विहार के लिए रहना। ज्यादा रहना नहीं है। भगवान महावीर स्वामी कल्पसूत्र के अंदर बात बताते हैं भगवान कैसे विहार करते थे। तो जहां गांव आया 1 रात्रि रहते, नगर आया 5 रात्रि रहते। भगवान के लिए 4 मास मतलब 4 मास आए, वहां पर एक ही स्थान में वस्ती लेकर उनको स्थिर रहना था। परमात्मा के लिए भी वही विहार है, हमारे लिए भी वही विहार बताया गया है। चातुर्मास मतलब धर्म करने की सीजन। कितने दिन का होता है चातुर्मास? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। आषाढ़ सुद 14 से लेके संवत्सरी 50 दिन में हो गया चौमासा पूरा। रियल में चातुर्मास है क्या? साधु भगवंतों कहां पर वासावास वर्षावास की स्थिरता कहां से करनी है,
पीछे के 50 दिन तो प्रैक्टिस के है, किसके है? आगे के जो 50 दिन है ना, आषाढ़ से 14 से लेकर संवत्सर तक के 50 दिन तो प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस मतलब समझने नहीं कि खाली हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के आगे चौमासा कर, नहीं, 5 मास का कल्प होता था। कितना? आषाढ़ सूद पूनम से 5 मास तक वस्ती ढूंढते, अच्छी वस्ती होगी तो आगे 5 मास, 5 दिन, 5 मैं समझ 5 दिन का, आगे 5 दिन, आगे 5 दिन, ऐसे जैसे जब भाद्रवा शुद्ध 5 आ जाएगी, अभी चौथ, वहां से तो उसको लांगना नहीं है। वो तो जैसी भी वस्ती मिले, जहां पर भी वस्ती मिले वहां पर चौमासा करना है। और कितना? 70 डेज का। कितना? रियल चौमासा का है 70 डेज का। आगे हम विहार कर सकते, आज भी विहार कर सकते थे। 100 कारण क्या? अगर कारण आ गया ऐसी वस्ती नहीं मिल रही है, योग्य साधु की, योग्य विहार क्षेत्र की, योग्य विचरण की, योग्य रहने की योग्य वस्ती नहीं मिल रही है, तो 5 दिन उधर रह के आगे निकलना है, दूसरा ढूंढना। ऐसे करते करते जहां पर भी संवत्सरी आ गई वहां पर से उधर आगे जाना नहीं, जो भी वस्ती वहां पर रहना है। ये पर्युषणा कल्प बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पज्योसना कल्प या तो पर्युषणा कल्प। इसके बाद चातुर्मास कल्प आता है 70 डेज का। मुनिवर दिन 70 में परिक्रमता चौमास, वहां से 70 डेज यानी कि 70 दिन वहां पर हम लोग रहना है। फिर कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा के दिन चातुर्मास का परिक्रमण मतलब परिवर्तन करें, फिर आगे विहार कर सकते। विहार के योग्य क्षेत्र भूमि मिल सकती है। वहां पर भी बताया अगर उस समय भी बारिश आती हो तो 1 महीना ज्यादा से ज्यादा वहां पर रह सकते हैं। कितना? एक स्थान के अंदर साधु भगवान ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं? 6 महीना। कितना? चातुर्मास के पहले का 1 महीना, चातुर्मास के बाद का 1 महीना और चातुर्मास के 4 महीना। इसके बाद तो स्थान परिवर्तन करना ही करना होता है। हाँ, कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो कोई ऐसा कोई प्रसंग आ जाए वहां पर रहना पड़ता है, इसके लिए रहते, बाकी रहना होता नहीं है। तो वहां पर भी कैसे रहना है कि स्थान परिवर्तन करके एक कोने में से दूसरे कोने में आ जाओ, रूम परिवर्तन हो, जगह परिवर्तन कर लो, परिवर्तन करके 1 महीना पूरा हो, परिवर्तन हमको करना ही करना है। ये तो कौन जानता है? कोई जानता नहीं, पता ही नहीं है। लेकिन साधु भगवंतों, गिटार गुरु भगवंतों को सबको पता होता है कैसे रहना है, किस तरह से स्थान में रहना है, और स्थान में रहना तो कैसे रहना है, किसी को भी हमारी ओर से अप्रीति अभाव नहीं हो, इस तरह से रहना है। मतलब क्या हुआ? सबको अनुकूल बनकर रहना है, किसी को भी प्रतिकूल बनना नहीं है। किसी ने अगर ऐसे बोला ठीक है तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हमको खुद को चेंज करना है। क्यों? ये वस्ती के मालिक हम नहीं है। वस्ती के मालिक कौन है? जो वस्ती का मालिक होता है वही वस्ती पाल, वस्ती पाल जिसको बोलते हैं शय्यातर। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? जो शैया देते वो कौन होते हैं? शय्यातर। उनसे अनुज्ञा लेकर हमको रहना। अभी चातुर्मास हमको यहाँ पर रहना है। प्रवेश हमारा हो गया, वो क्या था? अनियत काल था। क्या था? शेष काल ही बताया जाए। आज से चातुर्मास शुरू होता है तो साधु साधु जी भगवंतों को ये वस्ती जिसके पास है, जिसकी ये वस्ती है, उनसे हमको अनुज्ञा लेनी पड़ती है। क्या? किसकी किसकी अनुज्ञा होती है? इंद्र की अनुज्ञा होती है, चक्रवर्ती की अनुज्ञा होती है, उस नगर के मालिक राजा की अनुज्ञा होती है, नगरपति की अनुज्ञा होती है, नगर के सरपंच की अनुज्ञा होती है, ये अनुज्ञा लेनी पड़ती है। इसके बाद जाते 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 जो वस्ती का मालिक है उसकी अनुज्ञा लेनी पड़ती है। इसके बाद भी ये जो वस्ती जिसके ताबे में है, ऐसे उस वस्ती के अधिष्ठायक जो देव रहते हैं उनकी भी अनुज्ञा लेनी पड़ती है। यहाँ पर बताया, शास्त्र के अंदर बताया जाता है इंद्र महाराजा ने अनुज्ञा दे दी, मतलब सबकी अनुज्ञा साथ में आ गई, फिर किसी की अनुज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा के शासन के अंदर परमात्मा ने जिस तरह से जिस समय इंद्र महाराजा से पहले सबसे पहले आदिनाथ भगवान के समय के अंदर इंद्र महाराजा से उन्होंने वस्ती की याचना की थी, उन्होंने अनुज्ञा दे दी थी कि इस भूमि के आर्य भूमि के अंदर आप कहीं पर भी आपके साधु भगवान कभी भी विचर सकते हैं। तो पहली अनुज्ञा मिल गई है। फिर भी वर्तमान काल के अंदर भी जहां पर भी हम चातुर्मास के लिए जाते हैं तो वहां के सावक साविका मतलब संघ की अनुज्ञा हमको लेनी पड़ती है। सबसे पहली हमारी फर्ज है, सबसे पहला हमारा यति धर्म है। तो यहाँ पर हम बस्ती में साधु साधु जी भगवंत आज से मतलब प्रतिक्रमण होगा, तब से चातुर्मास अपना प्रारंभ होगा। जैसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण बोलते हैं ना, चौमासिक खामड़ा खाए खामे, इसके बाद
हम यहाँ से विहार कर सकते हैं, नहीं इसके पहले आज भी जा सकते हैं। तो उसके बाद यानी कि कल से पूर्णिमा के दिन से और आज रात्रि के समय से यहाँ पर हम बस्ती के अंदर रहते हैं, बस्ती के अंदर हम स्थिर रहेंगे 4 महीना तक। तो बस्ती के अंदर बस्ती पाट पाटला वगैरह जो भी चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, पाट पाटला परात वगैरह जो भी है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। ऐसी आपके पास अनुज्ञा हमको पहले लेनी है। हम अनुज्ञा शादी जी भगवान साधु की तरफ से हम आपसे अनुज्ञा मानते हैं। जो भी हमको जरूरत पड़ेगा, कुर्सी पाट पाटला वगैरह जो है, जो हमारे उपयोग में आएगी, संयम जीवन के लिए उपयोग में आएगी, वो चीज हम उसको यूज करेंगे, बराबर। तो इससे आपसे अनुज्ञा हम पहले सबसे पहले ले लेते हैं और इसके बाद आगे हम चलते हैं। चातुर्मास मतलब क्या, क्यों चौमासा करना है, आखिर चातुर्मास करने का भाव क्या है। नहीं करो तो नहीं चले, करने पड़े कंपल्सरी। कल्प सूत्र के अंदर समाचारी नाम की 9वीं वाचना जो साधु भगवंत के लिए होती है, उसके अंदर बताया सबसे पहला सूत्र उसका है, तेनम कालिनम तेनम समयनम समणे भगवम महावीरे वासानम सविश्राये मासे वी कंते वासा वासम पंचवसी। इसका मतलब क्या, जैसे भी आषाढ़ सुदी पूर्णिमा आती थी, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा से 120 रहेंगे, मतलब 120 आइए 120 दिन तक हमको कहां पर रहना है, एक स्थान में हमको स्थिर रहना है। ये परमात्मा की आज्ञा है, कोई हमारे घर की बात नहीं है। चातुर्मास एक्चुअल में श्रावकों के लिए होता नहीं है, चातुर्मास मात्र साधु साधु जी भगवंतों के श्रवण भगवंतों के लिए होता है। आपका रोज का चातुर्मास है, हाँ? आपकी कोई स्थिरता होती नहीं है। हमको यहाँ पर सबसे पहले जीवों की दया, जीव दया, अनुकंपा आदि के कारण जीव विराधना से बचने के लिए यहाँ पर एक कल्प यानी कि 4 मास के कल्प तक हमको यहाँ पर स्थिर रहना होता है। ये परमात्मा की आज्ञा है। और परमात्मा की आज्ञा से परमात्मा के जो अनुयायी पूर्व पुरुष गौतम आदि गंधर है, उनकी परंपरा से आज तक ये परंपरा हमारी चलती है। और ये 5वां आरा पूरा होगा तब तक परमात्मा के शासन के अंदर ये परंपरा चलेगी। कब तक चलेगी? अभी 18,500 साल बाकी, 1-2 साल की बात नहीं है। तो हर साल ये परंपरा साधु साधु जी भगवंतों के लिए चलने वाली है और चलेगी। इसके अंदर कोई भी मिन्नत है नहीं, वो चलने वाली है। प्रभु वेद के शासन के लिए मात्र ये प्रचलना नहीं है, ये प्रचलना जितने भी तीर्थंकर परमात्मा है सबके लिए, चाहे पहले हो, चाहे 2 से 22, जो 2 से 23 हो, चाहे 24 में भगवान हो, चाहे श्रीमंत स्वामी भगवान हो, सबके लिए तीर्थ होता ही है चातुर्मास कल्प। और उनको पालना ही पालना है। नवकल्पी विहार करने वाले साधु भगवंत को एक कल्प अवश्य में पालना ही पालना है। और इसमें भी संवत्सरी के बाद, संवत्सरी तक तो आराधना में जीवन जाता है, संवत्सरी के बाद विशेष रूप से उसके अंदर जोड़ना है। आगे के 70 दिन है, 70 दिन आगे के, उसके अंदर क्या करना है, विशेष रूप से आराधना में जुड़ना है। आजकल फैशन हो गई है, चलो चौमासा कितना, 50 दिन का, कितना चौमासा, सब में आधे अधूरे हो गए, कोई चीज में पूरे नहीं, खाली बातों करने में पूरे। किसी को उपदेश देना हो तो पूरे, टॉप टू बॉटम सब उपदेश देने के लिए हम रेडी है। लेकिन जो भी आराधना का अवसर है उसके अंदर क्या दे, अवसर उचित काम करना है। कितना, कैसे काम करते हैं, हमारे साथ जैसे मौका मिलेगा, जैसा अवसर मिलेगा, जैसा समय मिलेगा, ऐसी आराधना करेंगे। मृत्यु किसी की राह देखती नहीं है। यमराज आएंगे, ऐसे बोलेंगे कि भाई अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा फैक्ट्री में थोड़ा काम लोड ज्यादा बढ़ गया है, तो 6 दिन के बाद या 6 महीने के बाद आना, चलेगा क्या? 1 सेकंड में उठाने का पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तेरी फैक्ट्री तेरे को मुबारक, तू चल यहाँ से के, दूसरे संभालेंगे। मृत्यु किसी की एक पल भी राह देखती नहीं है। तो प्रति समय जैसे मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूं, मुझे मृत्यु आने वाली, इस तरह से श्रावक और साधु मतलब जो भी होते कैसे होते, अलर्ट रहते। जैसे 1 सेकंड के बाद मेरी मौत
आ जाएगी। तो कितनी सावधानी रहती है। कोई आपको बोल दे कि 20 मिनट के बाद आपकी टिकट कटने वाली है, क्या करोगे? क्या करोगे? है परिवार में बोलो करो। हाँ, सबको हित शिक्षा दे रहे, आत्मा को हित शिक्षा दे। 20 मिनट तेरे पास है, तू तेरा कल्याण कर, दूसरों का तो हो जाएगा। क्यों? पूरे इतने भवों तक मात्र उसके अंदर जैसे एक समझ लीजिए भावाभिनंदी पड़ा संसार के अंदर राग। किसका राग है? संसार के अंदर हमारे सब ऐसा करना है, हमारे सब ऐसा करना है, बस इसको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को लिखाना है, बैरिस्टर बनाना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनाना है, शादी करानी है, उसके फ्लैट लेना है, उसके बेटे को शादी कराना है। अरे इसमें ही पूरी जिंदगी चली जाती है। खुद के लिए क्या किया? पहले काल में बात आती थी, राजा होते थे ना, राजकुमार राज भोगने के लिए योग्य हो जाता, राज्य चलाने के लिए योग्य हो जाता था 15-16 साल की उम्र के अंदर। तो राजा की उम्र होती थी मात्र 40 साल। कितने? 40 या 45। लड़का 15-16 साल का, राजा कितना होगा? ज्यादा 40-45 साल का। और जैसे ही सर के ऊपर एक भी सफेद बाल दिखे, क्या होता था? घर में पड़े रहते थे, सीधे संन्यास मार्ग में चले जाते थे। दूत आयो, दूत क्या बोलते थे? ये दूत आया है, बस कब तेरी टिकट कटेगी बता नहीं। इधर तो पूरे का पूरा वाइट हो जाता है ना, फिर डाई लगा के ब्लैक बनाते हैं। हाँ, 80 साल का बूढ़ा डाई लगाता, पता नहीं चलेगा क्या कि डाई लगाइए? ये 2 रुपया बना है, कुछ नहीं है। अपने आप को ठगने की प्रवृत्ति है और कुछ नहीं है। जो है वो है, मतलब पूरी सफेद हो गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो डाई लगानी। हाँ, ये अवसर है चातुर्मास के अंदर आराधना का विशेष रूप से। क्यों? कि एक 3 काल बताए, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षा काल। ठंडी के मौसम के अंदर माल खाना है। क्या करना है? क्योंकि माल ज्यादा हजम होता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है? पानी ज्यादा, खुराक कम। चातुर्मास ऐसा है जहां पर पानी और खुराक दोनों की मात्रा समान रहती है। ठंडा मौसम हो जाता है, खुराक ज्यादा हजम नहीं होता। इसके लिए वहां पर क्या क्या बताया है? तप धर्म बताया गया है कि भी आपके शरीर में जितनी आवश्यकता है ना, उतना ही खाओ। चौमासे में जीवनवार नहीं रखना, तब कराना। साइंस से लिखना खाली अमिल का। किसका? हाँ, अमिल का साइंस से 4-5 दिन 10 दिन करे वो नहीं, साइंस से अमिल का। देखो कितने आते, 500 आते कि 550 आते, दिखते ना अपन। साइंस से क्या रखना विजय भाई? अमिल का ही बस। जो भी साइंस से रखो, अमिल का ही रखो। पहले खर्चा ज्यादा आएगा, टेंशन नहीं है। कितने लोग आएंगे? 500 के 500 आना चाहिए, जितने साइंस में आते इतने। आराधना करनी हमको पसंद नहीं है, हमको आराधना के अंदर रुचि नहीं है। कल से, आज से जैसे प्रतिक्रमण चालू हुआ, 120 दिन तक 6 आवश्यक का पालन करना है। सुबह शाम का प्रतिक्रमण नियमित करना है। 12 महीना तो कुछ नहीं किया, 8 महीना तो कुछ नहीं किया, टाइम पास ही किया, इधर उधर घूमने के अंदर ही। कृष्ण महाराजा, कुमारपाल महाराजा की बात आती है। चौमासा बैठ गया, कृष्ण महाराज अपने महल से बाहर नहीं जाते थे। 3 खंड के अधिपति थे। तुम्हारे पास तो एक कमरे का भी अधिपति नहीं है आज तक। 3 खंड के अधिपति कृष्ण महाराजा अपने महल से बाहर नहीं जाते थे। इसीलिए जो लौकिक परंपरा के अंदर भी बताया गया, देव पोढ़ी एकादशी और देव उठी एकादशी। चौमासा 4 महीना, अषाढ़ सुदी 11 देव पोढ़ी, मतलब देव अभी सो गए, अभी वो बाहर आने वाले नहीं है। कार्तिक सुदी 11 देव उठी एकादशी, उनके अंदर भी ये परंपरा चातुर्मास की चलती है। लौकिक क्षेत्रों के अंदर एक अगर जब चीज सब चलती है, तो लोकोत्तर क्षेत्रों के अंदर क्यों नहीं चलनी? 4 महीना नियमित कर देना, मुझे वापी से बाहर जाना नहीं है। वापी के अंदर घूमना पड़े वो ठीक है, चलो इतने तक।
वापी से बाहर मुझे 4 महीना जाना नहीं है। ऐसे नियम करने वाले भाग्यशाली वर्तमान काल में भी है। हाँ, कैसा भी प्रसंग आ जाए फिर नहीं जाना, वापी से बाहर मुझे जाना नहीं। पाटन, अणहिलपुर पाटन की राजधानी, गुजरात की राजधानी, राजा कुमारपाल चातुर्मास के अंदर पाटन से बाहर न जाने का नियम था। मुस्लिम बादशाह लश्कर लेके युद्ध करने के लिए आया हुआ है, अकबर कि कोई कौन था पता नहीं, याद नहीं मुझे, आया हुआ है युद्ध तो वो तो करे, उसको तो कोई नीति नियम है ही नहीं। मुगल शहंशाह है, उसको तो कोई नीति नियम है ही नहीं। यहाँ पर कुमारपाल महाराजा नगर से बाहर जाने वाले नहीं है, तो युद्ध होगा कैसे? कौन सहायक बने पता है? अगर आप आपके नियम के अंदर कटिबद्ध हो, सीधे कहां पर गए? मुश्किल ही आती है तो श्रावक कहां पे जाता है? किसके पास जाएगा? जिनको अपने गुरु माने हैं, फैमिली गुरु। क्या फैमिली डॉक्टर होता है ना, फैमिली वकील होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली गुरु कितने के पास है? एक एक बात गुरु भगवान को पूछकर करने वाले ऐसे श्रावक या साहिका कौन है? यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। बोलो कितने मिलेंगे यहाँ पर अमृत भाई, पारस भाई, कितने मिलेंगे? गुरु भगवान को पूछे बिना घर की भी एक बात भी नहीं, घर का भी एक काम नहीं करना। बोलो ऐसे कितने मिलेंगे? फैमिली गुरु। हाँ, कितने मिलेंगे? अरे कुछ गलत करते हो, गुरु भगवान आकर आपको बोले भाई ऐसा करने जैसा निभाओगे तो नहीं पड़े हो। हाँ, मोरे संसार किकन हलावा मन ठाए તમને કોઈ ઢા પડે नहीं, तो धर्म आराधना करोगे। अगर गुरु भगवान कुछ गलत रास्ते पे जाते आपको अगर बुलाने, उसको रोकने का भी प्रयत्न करे ना, तो गुरु भगवान को भी चुप करके बिठा दे। ऐसे महान श्रावक श्राविका वर्तमान काल के अंदर है। जो काम होते हैं वैसे गुरु भगवान तो उसमें सलाह देते हैं। पूछ तो सकते नहीं करने जैसा है कि नहीं, पर सलाह ही नहीं देते तो पूछो। पूछने को आए पहले जी बस लगा दिया, सलाह नहीं देते बाप जी। पूछने के लिए आए आप कि मेरी बेटी की शादी कराने के नहीं कराने, पूछने के लिए आए? मेरे बेटी की शादी कराने के नहीं, पूछने के लिए आए? आप तो नहीं बोलने वाले हो, उसमें तो फिक्स है। कोई जरूरी तो है, कोई जरूरी तो है कि नहीं बोलेंगे? हाँ, पूछने के लिए ना, बाकी पता चलेगा। आप तो करने वाले नहीं है, ये तो 100% है। आपकी सुदूर का देख लो, ऐसे ही बोलोगे। पूछने के लिए आए, सबसे पहले वो बात है। कम करे नहीं करे वो आपको नहीं देखना, वो हमारा विषय, आपका विषय नहीं है। पूछने के लिए आए। एक व्यक्ति ने एक जबरदस्त बंगला बनाया, व्यवस्थित बंगला बनाकर तैयार कर दिया। एक सच्ची घटना है, बहुत साल पहले की घटना है। करीबन उस समय 1 लाख 1.5 लाख अरे करोड़ 2 करोड़ का बंगला बनाया होगा। मस्त बंगला बना कर रख दिया। सबसे पहले पगली गुरु भगवत करा, इसके पहले बंगले में प्रवेश नहीं करना। गुरु भगवान को विनती करके लेके आए। गुरु भगवान भी होशियार थे। हाँ, अनुमोदन तो कर नहीं सकते कि तूने अच्छा बंगला बनाया। क्या बोले पता है? अगर ऐसा उपाश्रय होए तो साधु साधु जी भगवान को अच्छे से सही आराधना की अनुकूलता बने। ख्याल आया ना क्या बोले? पता चला, श्रावक समझ गया। तृप्ति गुरुदेव उपासना उपासना बन गया। आप ही तो हम बची बन गया उपासना। बोलो, फ्लैट लिया, गुरु भगवान को बुलाया। हाँ, बाजू गुरु भगवान ने पूछा बंद करे नहीं। मतलब इतने होशियार हो गए आप। ये चीज है ना, वहां पर ही हमारी कमजोरी है। कुछ नहीं हुआ ना, जैसे संसार के अंदर जीते कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, तो किसके पास आते हैं? कौन याद आता है? धनपत भाई, संसार के अंदर प्रॉब्लम्स आ गए तो किसके पास आएंगे? बताओ, सही बात, एकदम सच बोलना। हेलो बासी घोड़े जाओ,
कुछ न कुछ रास्ता मिले। जब प्रॉब्लम में आए तुम्हारे से भी याद आए, मतलब जरूरत पड़ती है हमारी, नहीं पड़ती ऐसा नहीं है, फालतू के नहीं बैठ रहे यहाँ पर, जरूरत हमारी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो आते हैं हमारे सर के पास, बस मैं क्या करूं, 22 साल 25 साल 27 साल छोरी वेगी शादी नहीं वेदी, क्या करूं, कोई मंत्र दो। क्यों आते हो भाई? आपको बताइए ना कि हमारे से बोलने वाले नहीं है, तो क्यों आते हो? अभी जी धंधा नहीं आता, कोई मंत्र दो, क्यों आते हो? पता ही नहीं, करने देने वाले नहीं हमारे से, तो क्यों आते हैं? जब फंसे तब इधर आए, जब हम बोलते सलाह देते तो मानने की तैयारी नहीं है। तो गुरु भगवान को एक फैमिली गुरु जीवन के अंदर रखना चाहिए, हमारे कल्याण के लिए। किसके लिए? हाँ, संसार तो चलता ही और चलता ही रहता है, अनेक जीव संसार के अंदर है, तिरंज भी है, नरक भी है, देवलोक के जीव भी है, सब अपने अपनी तरह से अपना भाव पूरा करते ही करते, और हम भी करते, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जो भी मैं शुभ या अशुभ कार्य करने जा रहा हूं या करने की तैयारी में हुआ करने वाला हूं, तो उसके अंदर सबसे पहले मुझे सलाह किससे लेनी है? गुरु भगवान के पास जाकर बोलना है, भगवान ये करने जैसा है कि नहीं, करूं या ना करूं, इतना तो पूछ सकते हैं ना। हाँ कि ना, दो में से एक ही बोलेंगे ना। हाँ, और कुछ बोलने वाले ये तो बोलेंगे भाई इतना ऐसा कर तो इस तरह से उचित होगा, ऐसे बोलेंगे। गुरु भगवान क्या बोलेंगे? ज्यादा आप पाप कर्म से लेपित नहीं हो, ज्यादा पाप में नहीं पड़ो, इस तरह से रास्ता बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे कि हमको भी जीना आपके आश्रय से ही है। ये हमारे अन्नदाता है, पता है? हमको तो खाली पता लगे धर्मलाभ बोलना है, मेहनत तो उनको करनी है सुबह से शाम तक। आपके भी अन्नदाता ही है, तो खाने को नहीं मिले, एक बार उठ जाए तो, एक दिन उठ जाए तो मिले खाने का। हाँ, सबको अनुभव है ना, कोई बाकी नहीं होगा। अन्न देवी के प्रकोप से कोई भी बाकात होगा नहीं, पर्चा मिलता ही मिलता है, साक्षात देवी है। क्या है? पर्चा मिलता ही मिलता है आपको, वहां पर सब कुछ सरेंडर हो कर देते हम। तो गुरु भगवान के पास जाकर सरेंडर क्यों नहीं करना? चातुर्मास की आराधना के अंदर हम जुड़ने वाले हैं, जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले चातुर्मास के अंदर महर्षि आप तो जो बोलेगे ये तप करो ने वो तप करो न बासी मौत नवकाशी नहीं रहती, तब का वेके प्रेरणा होती है। गुरु भगवान तो क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा देखो तप कर्म आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर भी बताया गया है। तप धर्म 15 दिन में एक बार, पक्षी के लंघनम 15 दिन में एक बार आपको उपवास करना है, आयुर्वेद में बताया गया है, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो। और हमारे इधर भी बताया है, क्या है? पक्षी लेके क्या बताया है? क्या बताया है? कहां पे आती है बात? पक्षी लेके एक उपवास कहां पे आएगी? आज के प्रतिक्रमण क्या आएगी? चौमासी लेके छठ, चौमासी छठ होता है, आज 14 पूनम का छठ अनेक आराधक करते ही है, हर चौमासी का छठ वो करते ही करते, 14 हर पूनम का चौमासी छठ कंपल्सरी। 3 चौमासी आती है, 3 चौमासी का छठ करना ही करना है। ये तो कर्जा चढ़ रहा है, नहीं करेंगे तो। चौमासी छठ मतलब क्या हुआ? आयुर्वेदिक शास्त्र और जैन शासन दोनों के अंदर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद में भी कभी भी सूर्यास्त के बाद खाने का बताया नहीं कहा। मनुस्मृति ग्रंथ के अंदर भी बताया, युधिष्ठिर को व्यास मुनि बोलते हैं कि रात्रि में जो भी खाना खाता है राक्षस है, निशाचर, निशायाम चरती थी निशाचर, निशाचर यानी कि राक्षस, वो राक्षस है। रात को कौन खाना खाएगा? आपो रुधिरम उच्यते अन्नम मांसम प्रोक्तम मार्कंडेन महर्षिणा, बताया गया है। मनुस्मृति वगैरह स्मृतियों में बताया गया, मार्कंड स्मृति वगैरह बताया है। आप यानी कि पानी, रुधिरम उच्यते, ये पानी खून के बराबर बताया गया रात्रि के अंदर। और अन्नम मांसम प्रोक्तम, अन्न को क्या बताया गया है? इसके लिए हे युधिष्ठिर निशा भोजनम वर्जयेत, रात्रि भोजन तुझे छोड़ना है।
ये हमारी बात है, लौकिक शास्त्रों की बात है। रात को कौन खाएगा पता है? अल्लाह को मानने वाला रात को ही खाएगा। ज्यादा मुझे बोलना नहीं। उनकी रमजान वगैरह आती है ना, उनको दिन में बंद होता है। दिन में तो ऐसे बताया गया कि थूक की बूंद में नहीं उतारे। हमारे महाराज साहब आचार्य भगवंत खाली ऐसे मस्ती मस्ती में कभी बोलते थे, दिन में तो एक बूंद भी नहीं उतारे, रात को बकरे का बकरा उतार दे। हम ऐसे नहीं है, हमारे लिए रात्रि भोजन त्याग है। हम सूर्य के हिसाब से चलने वाले, चंद्र के हिसाब से चलने वाले नहीं है। जैसे सूर्य की गति होती है वैसे ही हमारी गति होती है, उस हिसाब से हमको चलना है। तो इस प्रकार से तप धर्म का महत्व चातुर्मास के अंदर बताया। सबसे पहली बात है 6 आवश्यक का पालन करना है। सुबह और शाम का प्रतिक्रमण, सुबह शाम का प्रतिक्रमण करेंगे, कितने सारे नियम एक साथ का बिना नियम के भी पालन हो जाएगा। सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। प्रतिक्रमण करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला बड़ा नियम रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। रात्रि भोजन करते हैं वो प्रतिक्रमण नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं। सुबह के रात नियम तो नियम ही होता है।